आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है और इस वक्त कलयुग चल रहा है। यानी कि दोस्तों एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें इंसान के अंदर की इंसानियत पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। उसका मन असंतोष से भरा हुआ है, सभी मानसिक रूप से दुखी हैं और धर्म नाम मात्र ही बचा है। पुराणों में दोस्तों कलयुग को श्राप माना गया है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस श्रापित युग का अंत कैसे होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा और क्या उसमें सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योग के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है, जिसका वर्णन आपको भगवत गीता में भी देखने को मिल जाएगा, जहां गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जिस तरह एक आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है और मौसम भी अपने निश्चित समय पर बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरह निर्धारित समय के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी संभव है। कई सारे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक खास कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन जब भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि प्रभु अभी तो द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है। अब कलयुग का आना तो तय है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेगा कैसे? कैसे लोगों को ये पता चलेगा कि कलयुग आ चुका है? तब जाकर भगवान विष्णु ने कहा कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कलयुग का आरंभ हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिनके केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और प्राकृतिक नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता के ऊपर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में क्लेश होने लगेगा, आपस में मिलकर कोई नहीं रहना चाहेगा, अपने ही घरों में अपनों के ऊपर हाथ उठने लगेंगे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और जब ऐसा होगा तब मैं यानी कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा सब एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सभी पर हावी हो जाएगा, तब हम तीनों मिलकर इसका अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से शुरू होगा। दोस्तों अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। देखा जाए तो अभी भी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत मौजूद है। लोग बुराइयों में पूरी तरह से डूबे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हो गई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के 5122 साल बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। यानी कि अभी बहुत लंबा वक्त देखना बाकी है जो कलयुग में गुजरेगा। पर कलयुग का अंत कैसे होगा, इसके बारे में ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष ही रह जाएगी। इस दौरान लोगों के अंदर द्वेष और दुर्भावना बढ़ जाएगी कि कोई भी किसी दूसरे के प्रति प्यार या दया नहीं दिखाएगा। कलयुग में जैसे ही बुराइयां बढ़ती जाएंगी, वैसे ही नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय करके धन कमाने वाले लोगों की संख्या हद से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। धन के लालच में इंसान किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास जैसी धार्मिक चीजों को भूल चुका होगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। महिलाएं आगे जरूर बढ़ जाएंगी, लेकिन सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपना ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी, भाई बहन जैसे रिश्ते नाम मात्र के ही रह जाएंगे। कोई भी एक दूसरे का आदर सम्मान तो दूर की बात है, इन रिश्तों का भी सम्मान नहीं करेंगे। भाई बहन का दुश्मन बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। कोई भी शादीशुदा जिंदगी में ठीक तरह से नहीं जी पाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज बहुत ही ज्यादा हिंसक होगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पृथ्वी के समस्त अधर्म का नाश कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, शिव पुराण में भी कलयुग का अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार घोर कलयुग आने के बाद मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। लोगों को दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की तरक्की से जलना बिल्कुल आम बात लगने लगेगी। दूसरों के धन को अपना बनाने की इच्छा मनुष्य के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
हर कोई अपने शरीर को ही आत्मा समझेगा। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें लोगों की बुद्धि नास्तिक और पशुओं वाली हो जाएगी। बच्चे अपने ही माता पिता का आदर सम्मान नहीं करेंगे, ब्राह्मण वेद का ज्ञान बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे और धन कमाने के लिए ही विद्या ग्रहण करेंगे। कोई भी असल मायनों में ज्ञानी नहीं होगा। हर किसी का ज्ञान लालच से भरा हुआ होगा। लोग दूसरों को ठगने में अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे और अपने धर्म को पूरी तरह से भूलकर दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लग जाएंगे। इतना ही नहीं, जो क्षत्रिय है वो अपने धर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वो चोरी चकारी करके अपना पालन पोषण करेंगे। लोगों के अंदर लालच कूट कूट कर भर चुका होगा। हर कोई अपने मुनाफे के बारे में सोचेगा। इंसानियत जैसी कोई भी चीज नहीं बचेगी। लोग अपनी छोटी छोटी चीजों पर अपना पराया करेंगे। लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा धारण करके व्यर्थ ही घूमेंगे। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर लोग अलग अलग शादियां करेंगे और शादियों के अलावा भी लोग दूसरी स्त्रियों और पुरुषों पर नजरें गड़ाए रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां भी अपने मार्ग पूरी तरह से भूल चुकी होंगी। अपने पति का अपमान करने से लेकर परिवार वालों का निरादर करने तक हर वो चीज करेंगी जो स्त्री धर्म को शोभा नहीं देता है। वो सास ससुर से घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी की भी बात नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, शराब जैसे नशे का सेवन करेंगी। उनका स्वभाव लोगों के प्रति बहुत कठोर होगा। वैसे दोस्तों देखा जाए तो शिव पुराण में जो जो बातें लिखी हैं उनमें से हर एक बात सच साबित हो रही है। हर किसी का व्यवहार बदलने लगा है। लोग पहले फकीर को भी सम्मान देकर भोजन खिलाते थे। आज वही लोग अपने ही माता पिता को 2 वक्त की रोटी खिलाना बोझ समझ रहे हैं। लोगों का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और ये सब तब हो रहा है जब कलयुग ने केवल 5000 साल पूरे किए हैं, यानी कि आगे के लाखों सालों बाद होगा। इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी के समय को ही लोग घोर कलयुग कहने लगे हैं, जबकि कलयुग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आने वाले 1 लाख साल बाद परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। तब कहा जाएगा कि पूरी तरह से कलयुग आ गया है। और जब 4 लाख साल पूरे होने वाले होंगे तब ऐसी स्थिति आ चुकी होगी कि पृथ्वी से बुराइयों को मिटाने के लिए समस्त मानव जाति का विनाश करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पाप ही नजर आएंगे, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस पृथ्वी को पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो कहलाएगा सतयुग। मनुष्य को भी 4 लाख से भी ज्यादा सालों तक मनुष्य जाति के सबसे क्रूर रूप का सामना करना होगा। हालांकि अगर हम चाहें तो इस वक्त थोड़ी बहुत बची हुई इंसानियत का इस्तेमाल करके अपने धर्म और कर्म के सत्य जैसे जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। हमें मालूम है कि इस तरह से हम पूरे संसार को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूलें और हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।